तो यूरोपियन यूनियन जो है वो एक वॉर टाइम की तरह की इकोनॉमी बनाने की बात कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मतलब शस्त्र बनाने के कारखाने और उससे जुड़ा जो व्यापार जिस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स करता है या रशिया करता है वो करने की बात कर रही है। और साथ में इनके नेता और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बार बार ये भी बात करते हैं, खासतौर से इनके फ्रांस और दूसरी कंट्रीज़ के जो नेता हैं वो बोलते हैं कि हमको यूरोपियन यूनियन की खुद की आर्मी होना चाहिए, ना कि हम नेटो और अमेरिका के ऊपर निर्भर रहें। अब ये कितना हो सकता है? देखिए, यदि मुझसे आप पूछें तो यूरोप के पास अब क्षमताएं बची नहीं हैं कि कुछ भी इंडस्ट्रियल रूप में कर पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है, जो वहाँ की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, जर्मनी बहुत तेज़ी से डी इंडस्ट्रियलाइज हो रही है। और यदि ये सारी कंट्रीज़ मिलकर भी अपनी सारा जो टैलेंट पूल है, जो इनके इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको साथ लगाते हैं और लगाकर यदि एक साथ भी ये काम करते हैं तो भी आप मान के चले कि इनकी स्थिति ये होगी कि अगले 20-30 साल लग जाएंगे इनको यूनाइटेड स्टेट्स जो 25-30 साल पहले था उस लेवल पर पहुंचने में। तो ये एक बहुत मुश्किल टास्क है जिसके विषय में ये लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे केवल डिफेंस है? मुझे नहीं लगता। इसके पीछे एक बहुत पुरानी इनकी सोच है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका पूरा इंटीग्रेशन यदि करना है तो एक सोवर्जन कंट्री की तरह और सोवर्जन गवर्नमेंट की तरह यूरोपियन कमीशन को बनाया जाए। अभी देखिए, यूरोपियन कमीशन कोई सोवर्जन तो है नहीं, कोई भी उसका जो कमीशन होती है वो कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है कि डायरेक्टली पब्लिक यूरोप की उसको इलेक्ट कर सके, ऐसा नहीं होता है। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि सोवर्जन बनाएं, सोवर्जन गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करें। और सोवर्जन गवर्नमेंट कौन होती है? सोवर्जन गवर्नमेंट वो होती है जो अपनी जनता को टैक्स कर सके, जो उनकी सिक्योरिटी कर सके। तो ये चाहते हैं कि टैक्स किया जाए। और लेकिन इनकी जो संधियां हैं, जो लिस्बन संधि है या दूसरी संधियां जो हुई हैं, उनमें ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। तो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से सिक्योरिटी के नाम पर एक रशिया का एक डर क्रिएट करके या पुतिन का एक डर क्रिएट करके किसी प्रकार से डिफेंस के नाम पर खर्चा किया जाए। अब खर्चा कहाँ से आएगा? क्योंकि आप देखते हैं कि यूरोप के जो नेटो के जो कंट्रीज़ हैं वो उनमें से बहुत सारे कंट्रीज़ जो 2% का डिफेंस पे जीडीपी का खर्च करना चाहिए वो भी नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ये चाहेंगे कि यूरो बॉन्ड्स निकाले जाएं। अब यूरो बॉन्ड्स का भी कोई ऐसा अनुमति नहीं है। यदि कमीशन के हिसाब से देखें तो एक बार इन्होंने केवल निकाले थे इमरजेंसी के रूप में, वो था कोरोना के समय। और उस समय जब निकले थे तभी विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि ये फिर जो है ना इसको एक इबारत बना देंगे कि ऐसा पहले कर चुके हैं और आगे भी करने का प्रयास करेंगे। अब ये मुझे नज़र आ रहा है कि जो बार बार वॉर टाइम इकोनॉमी जैसी बातें कर रहे हैं और फौज बनाने की, यूरोपियन फौज बनाने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे लक्ष्य ये है कि यूरो बॉन्ड निकाल के खर्चा किया जाए डिफेंस के नाम पे। अब जब वो पैसा चुकाने की बात आएगी तो पैसा चुकाएंगे कैसे? उसके लिए ये क्या करेंगे कि कंट्रीज में टैक्स लगाएंगे। ये टैक्स वैसा ही होगा कि जैसा यूनाइटेड स्टेट्स में होता है कि एक तो फेडरल गवर्नमेंट का होता है, तो फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स जो होगा वो यहाँ पर हो सकता है कि यूरोपियन कमीशन का टैक्स बन जाए, और एक वहाँ के स्टेट्स का होता है तो वो कंट्री का टैक्स बन जाए। तो ये लोग चाहते हैं ये कि डिफेंस का एक, जिसको कहते हैं हौका बनाकर, उस हौका को बनाकर लोगों को डराकर पुतिन के नाम पर, रूस के नाम पर उनको टैक्स लगाया जाए और लोगों के ऊपर टैक्सेशन वाली इकोनॉमी एक स्थापित की जाए जो यूरोपियन कमीशन और ब्रुसेल्स के अंदर हो।